गुड इवनिंग गाइस, मैं राहुल और आज आपके सामने मैं बिहार सरकार जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उसकी काली करतूतों को लेकर के मैं सामने आ रहा हूँ। हमें शर्म आती है हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री है उनको शिक्षा मंत्री कहते हुए, क्योंकि ऐसे तो बहुत बड़े बड़े प्रवचन देते हैं कि हमारे बिहार में कोई शिक्षक नहीं है, जो होना चाहिए उचित शिक्षक नहीं है। लेकिन जब ये आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन लगा हुआ है, ये बिहार बोर्ड ने, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसका जो आंसर दिया है, आपको देख करके शर्म आएगी कि बताइए भला एक कैसे शिक्षा मंत्री हैं और उनके अंदर में काम करने वाले कैसे जिम्मेदार कर्मचारी लोग हैं जो आंसर की बनाने बैठे हैं। आपको भी पता होगा कि हीटर जो होता है, इलेक्ट्रिक हीटर, उसमें कौन सा हम वायर को यूज़ करते हैं, किस चीज़ का वो वायर बनता है, सारे जो बच्चे 10th क्लास के अंदर पढ़ते हैं उनको भी पता होगा। और ये क्लास 12 जो अभी पेपर 2 स्टेट पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया और अभी बिहार बोर्ड ने क्या किया, इसको आंसर जारी किया और उसमें माननीय बिहार बोर्ड के अंदर जो कर्मचारी लोग हैं जो आंसर की बनाने बैठे हैं, उनका देख लीजिए राइट आंसर क्या दिए हैं। ये राइट आंसर कॉपर को देते हैं, जो कि किसी भी हद से ये सही नहीं है। किसी भी सूरत में एक जो आंसर है वो गलत है और इस पर बिहार सरकार क्या कर रही है, बच्चों को बोल रही है चैलेंज करो, अगर हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत है तो 50 रुपया दो और चैलेंज करो। अब बताओ, आप ही लोग बताओ ज़रा, ऐसे ऐसे अगर हम लोग 50-50 रुपया जमा करते जाएंगे और स्टूडेंट्स की संख्या 5 लाख अगर होगी तो 50 × 5 लाख कर लीजिए तो कितनी ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी बिहार सरकार की खजाना में। तो हमें तो लगता है कि बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री या फिर उनके जो विभाग है वो कहीं आंसर की को गलत दे करके पैसे कमाने का एक तरीका अपना लिया है। बस यही क्वेश्चन नहीं है साहब, मैंने 18 क्वेश्चन अपने जानते हुए मैं लिया है। ऐसे ऐसे 18 तो मैं जान रहा था, इसके वजह से इसको कर लिया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन होंगे बहुत सारे जो मुझे नहीं पता होगा, उस पर मुझे बुक्स देखना होगा, नेट से क्वेश्चन को आंसर ढूंढना होगा। तो हमें तो लगता है कि मोर देन 40 और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैं ये आपको पहला झलक दिखलाया और ज़रा देखिए ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का और क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बड़ा लेके चलता हूँ आपको। ये हमारा है हीराकुंड हैदल पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ है? तो हीराकुंड आप सभी को पता है कि ओडिशा में है। हीराकुंड ओडिशा में है और यहाँ जो हमारे माननीय विभाग के जो आंसर सेटर थे वो बिहार को लगा करके बैठे हैं। बताइए ये क्या शिक्षा का मजाक करके रखा है। समझ में नहीं आता कि आखिर उनको इस विभाग में कौन जिम्मेदारी दे दिया है। क्या के पाठक को ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोग को जिम्मेदारी क्यों दे रहे हैं जो 9-10 की क्वेश्चन को ठीक से नहीं कर पा रहे हो, 12 का क्यों आंसर बना रहे हैं। अगर उनके अंदर इतनी क्वालिटी है तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो क्यों आखिर बिना जज किए बोलते हैं कि बिहार में शिक्षक बनने की क्वालिटी नहीं है, हमें आउट ऑफ बिहार की टीचर की ज़रूरत पड़ रही है। हमें तो लगता है कि एक बार खुद को झांक ले, अपने विभाग में बैठे हुए जितने भी आला अधिकारी हैं उन्हें एक बार चेक कर ले, परख ले क्या हो रहा है। ये बिहार सरकार इस तरह की क्यों कर रही है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ही कर रही है ना। अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लेकर दिखाया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप खुद देख लीजिए क्या ये हमारा बिहार सरकार का सिस्टम है। विच टाइप ऑफ कोल इज़ नन फॉर इट्स क्वालिटी। कौन से कोल को, कोयला को हम लोग अपनी क्वालिटी के लिए जानते हैं। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का आंसर क्या है, चलिए देखिए बिटुमिनस, जो कि बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, एंथ्रासाइट है। नंबर 1 आप लोग भी पढ़े होंगे, ये 8th क्लास में भी बताया जाता है, 10th में भी बताया जाता है। तो एंथ्रासाइट इज़ द बेस्ट कोल, बट यहाँ पर आंसर क्या रखा गया, बिटुमिनस रखा गया है, जो कि 100% ये आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ
कि क्या ये लोग तमाशा बना करके रखे हैं। कहते हैं साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन, सबसे ज़्यादा साउंड वेव कहाँ जाता है, किसमें सबसे ज़्यादा साउंड वेव ट्रैवल करता है। तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा सॉलिड में जाता है, फिर क्या लिक्विड में, फिर गैस, और वैक्यूम में तो साहब साउंड मूव ही नहीं करता है। तो वैक्यूम कहाँ से आपने लगा दिया। वैक्यूम में अगर होता तो हम लोग चांद पर भी मोबाइल फ़ोन से बात कर लिए होते। तो देखिए हमारे बिहार बोर्ड के, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ये क्या नौटंकी है। लगता है इन्हें फिर से 6, 7, 8 की क्लास करनी चाहिए, तभी जाकर के इनको कुछ नॉलेज होगा। और ये तो चले हैं क्लास 12 के आंसर की बनाने। शायद बिहार बोर्ड और बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री को शर्म करना चाहिए, के पाठक को भी शर्म करना चाहिए कि हमारे अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, और चलते हैं वो दूसरे स्कूलों में क्वालिटी निखारने। बताइए विभाग के अंदर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। वो भी ये आंसर की है, आंसर की है साहब, आंसर की। आगे चलिए और भी देख लीजिए आप और क्या हाल है। यहाँ पर कहता है व्हाट डज द ओडोमीटर एंड ऑटोमोबाइल मेजर। अब यहाँ ओडोमीटर आपने पढ़ा होगा, ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर का काम क्या होता है। तो सबको पता है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑटोमोबाइल, यानी गाड़ी का अगर हम लोग देखते हैं बाइक वगैरह चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें जो ओडोमीटर होता है डिस्टेंस मेजर करता है। लेकिन यहाँ देखिए क्या लगा कर रखे हैं, यहाँ बोर्ड जो है वो एवरेज वेलोसिटी दे रखा है, जो कि 100% गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये बच्चों के साथ क्या है, खिलवाड़ कर रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो हमें ये तो कहते हुए शर्म आती है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अगर उसकी औकात नहीं थी एग्जामिनेशन लेने की, आंसर की सही नहीं करने की, सही देने की औकात नहीं थी, तो फिर क्यों लिया, नहीं देता, एग्ज़ाम नहीं लेता, जिस तरह से बीपीएससी के थ्रू करवा लेता। ये तो कहीं ना कहीं क्या है, स्टूडेंट्स के साथ धोखा है। बेचारा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या है अभी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके कि मेरा क्या होगा, मैंने तो सही मार्क किया लेकिन ये बोर्ड ने क्या कर दिया, एक खिचड़ी बना कर रख दिया। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं क्या होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग सरकार को घेरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डार्विन्स थ्योरी। डार्विन्स थ्योरी का में कौन इंक्लूड नहीं है। राइट आंसर देख लीजिए क्या दिया है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जो कि ये 100% आंसर गलत है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाता, लेकिन क्या करेंगे, गलती हमें नहीं है, गलती तो गवर्नमेंट की है। गलती एक तरह से बोल सकते हैं हमें भी है, क्योंकि हमने वैसा सरकार को मौका दिया, हम ही लोग ने वोट करके सरकार वैसा बनाई, तो फिर रूल वो तो हम लोग पर करेंगे ना। इसलिए भाई सरकार को सही चुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है और उसमें बोर्ड का आंसर क्या आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस इज फाउंड। यहाँ पर देख रहे हैं इसका राइट आंसर डी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका दे रखा है सीड, जो कि 100% गलत है। ऐसे मैंने एक क्वेश्चन नहीं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के रखा है जो कि बोर्ड ने गलत आंसर दिया है। और आप भी बताइए कि अगर इसी तरह का हमारे स्टेट में होता रहा तो बच्चे फिर क्या करेंगे। मेहनत करते हैं, किसी तरह से एग्ज़ाम भी देते हैं, और जब आंसर निकलता है, आंसर की निकलता है, तो सारा आंसर मैक्सिमम आंसर गलत होता है। और इस पर फिर बोलता है पैसा लगाओ और चैलेंज करो। भाई एग्ज़ाम भी दे, एग्ज़ाम के पैसे भी दे, एग्ज़ाम देने के लिए भी पैसे खर्च होते हैं, और तुम एक ठीक से काम नहीं कर सकते, आंसर की तक तुम्हें नहीं पता, तो फिर एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों कराते हो। शर्म आनी चाहिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को। हमें तो लगता है कि सारे लोग वहाँ पर भांग वगैरह तो नहीं ना पी करके आंसर की दे रहे थे। आगे देख लीजिए और क्या दिक्कत है यहाँ पर, आप लोग खुद आंखों से देख लीजिए क्या है बिहार का हाल। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स के लिए कौन सा, सबको पता है यार, इथिलीन होता है। इथिलीन की वजह से फल क्या होते हैं, पकते हैं। लेकिन यहाँ देख लीजिए क्या लगा कर रखा है, गिबरेलिन लगा कर रखा है। क्या हाल बना रखा है बिहार सरकार, कैसी व्यवस्था है हमारे यहाँ शिक्षा का।
आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। और ये 6-7 का नहीं आंसर की है, ये कोई स्कूल का एग्जामिनेशन का आंसर की नहीं है साहब। ये हमारा अभी स्टेट पेपर 2, मतलब इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके बच्चे 11th और 12th के टीचर बनेंगे। और बोर्ड ने उसका आंसर ऐसा दे रखा है जैसे लग रहा है पागल कुत्ता काटा था और वो आंसर बनाने बैठ गए थे। सर माननी चाहिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को। इस पर के पाठक क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, नीतीश कुमार क्यों नहीं बोलते हैं। जिस तरह से हमारे शिक्षा मंत्री थे, शायद लगता है उनका जो और भी टीचर जो आंसर की लेकर के बैठे या बनाने बैठे शायद वैसा ही थे, हमें तो यही लगता है। आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो आगे जाए और उन्हें कुछ लगे कि अरे यार कुछ करो, नहीं तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। स्टूडेंट्स तो बर्बाद होगा लेकिन हमारे स्टेट का नाम भी गेंदा के फूल की तरह खिलेगा और लोग मज़े लेंगे इसको। आगे देख लीजिए और क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ 51 को लेकर चल रहा हूँ। न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड इनसाइड द बॉडी एंड डाइजेस्ट यूजिंग एंजाइम कॉल्ड। अब यहाँ देखिए राइट आंसर क्या है, होलोजोइक, लेकिन यहाँ दिया है बोर्ड क्या, कार्निवोरस। क्या तमाशा बना कर रखा है, पूछ रहा है एंजाइम, तो यहाँ दे रखा है क्या एंजाइम में एंजाइम कॉल्ड है ना, यूजिंग एंजाइम डाइजेस्ट बॉडी में जो डाइजेशन होता है, तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या, तो आंसर आ रहा है कार्निवोरस। पता नहीं क्या क्या आंसर दे देता है, हमें तो लगता है। चलिए आगे देखिए और बड़ा भयानक, आप सभी लोग को पता होगा, आपने भी 7, 8, 9, 10 में पढ़ा होगा, चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट। बताइए भला ऐसी क्वेश्चन को कौन मिस कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन मिस कर रहा है। चिपको आंदोलन सबको पता है, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। देखिए यहाँ पर जनाब क्या लिखे हैं, इंदिरा गांधी, राइट आंसर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने चिपको आंदोलन किया। बताइए ये हमारे बिहार के होनहार वीरवान हैं जो बैठे हुए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंदर। सर मानी चाहिए ऐसे ऐसे आंसर को सेट करते समय। क्या बताएं, हम लोग का हालत इतनी खराब है कि छुपा भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते। हम एक तरफ गर्व फील करते हैं कि हम बिहारी हैं, हमारे यहाँ का छठ इम्पॉर्टेंट होता है, और दूसरी तरफ यहाँ देखिए इन महानुभाव लोगों को जो बोर्ड के अंदर बैठ कर के क्या कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आता कि चिपको आंदोलन किसने किया। इनको समझ में यही आता है कि इंदिरा गांधी ने किया। गजब है यार, धन्य हो बिहार बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, क्या गजब का टैलेंट है। अगर ऐसे टैलेंट रहा तो एक दिन हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना और रोड पर तमाशा करते हुए नज़र आएगी। अभी तो नज़र आ ही रही है, लेकिन एक समय आएगा और वो जो दिन है वो दूर नहीं है, जो मंत्री विधायक और एमएलए और पता नहीं क्या क्या बैठ कर के वहाँ वेतन ले रहे हैं, किस काम के लिए ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सभी को। विभाग में बैठे जो आला अधिकारी हैं क्या कर रहे हैं सब, शिक्षा के साथ सिर्फ मजाक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा होता है, तो गार्ड सेल के द्वारा होता है। और यहाँ देखिए क्या मेसोफिल सेल लिखा है। क्या हाल है, मतलब कितना आपको क्वेश्चन दिखा है, इतने क्वेश्चन एरर हैं। अब सरकार के मन में तो यही है कि चलो भाई क्वेश्चन का आंसर गलत कर दो, अब सारे लोग 50-50 रुपये ही देंगे, क्योंकि स्टेट क्वालिफाई करने की बात है। अब हर लोग किसी को संतुष्टि तो होगा नहीं, सारे लोग चैलेंज करेंगे। तो मान लो कि हर बंदा 50-50 रुपया अगर आपको देता है, तो 50-50 अगर मान लो 1 लाख भी कैंडिडेट देता है, 1 लाख तो मैं बहुत कम बोल दिया, 4 से 5 लाख ईजी वे में अगर देते हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर लो 50 × 4, 200 करोड़ रुपया हो जाता है। तो सरकार की हमें तो लगता है मंशा खराब है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए, इतना शेयर कीजिए
ताकि बैठे बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड तक जानी चाहिए और उनको अपने किए करतूतों पर शर्म आनी चाहिए। डूब मरे चूल्लू भर पानी में साहब। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है अंदर से कि साइंस के साथ इतनी हालत ख़राब है, तो मेरा सब्जेक्ट तो इंग्लिश है और मेरे सब्जेक्ट में तो पता नहीं क्या कर देगा सब। एक तो क्वेश्चन जब स्क्रीन पे आ रहे थे तो उसमें ऑप्शन ही ऐसे उठपटांग थे, जैसे लग रहा था कि पता नहीं ये 2-3 का एग्ज़ाम हो रहा है या फिर स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा था कि जो क्वेश्चन सेटर थे वो क्या करके आए थे भाई। एक ऑप्शन सेम था, एक ऑप्शन एक था और अलग जो 2, 3, 4 था वो सारा ऑप्शन सेम था। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ कि एक कौन सा टेंस है, मान लेते हैं ही इज सिटिंग, एक कौन सा टेंस है। एक ऑप्शन रखा है पास्ट परफेक्ट और बाकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, 3 टाइम था। अब बताओ इसमें से किसको ऑप्शन मारोगे। पता नहीं क्या ये लोग करते हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं या फिर तमाशा करते हैं। मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि शिक्षा डिपार्टमेंट में जानी चाहिए और उनको भी समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, क्या कर रहे हैं, लाइफ को खिलवाड़ कर रहे हैं या फिर पैसा कमाने का बिजनेस बना रखे हैं। थैंक यू, जय हिंद।